नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फार्मा संज्ञान में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बार बार पेशाब आना। मतलब किसी पेशेंट को बार बार पेशाब आती है या फिर पेशाब करते समय उसकी पेशाब में काफ़ी जलन होती है, या फिर पेशाब तो व्यक्ति जाता है, उसको एक दो ड्रॉप पेशाब आने के बाद उसको पेशाब नहीं आती है और उसको ऐसा लगता है कि उसको पेशाब आएगी। ये कुछ कंडीशन हैं, इसके बारे में हम कंप्लीट बात करने वाले हैं कि इसके क्या क्या लक्षण होते हैं और किस कारण से ये कंडीशन होती है तथा इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। इन सब की कंप्लीट जानकारी के लिए दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें, जिससे आपको कंप्लीट जानकारी मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में कि इसके क्या सिम्टम्स होते हैं। जब ये कंडीशन होती है व्यक्ति को बार बार पेशाब आना या पेशाब में जलन होना, तो इसके क्या लक्षण होते हैं। तो सबसे पहला लक्षण है पेनफुल यूरिनेशन, मतलब ये पेशाब करते समय पेशाब में काफ़ी दर्द होना, या फिर बर्निंग सेंसेशन इन यूरिनेशन, पेशाब करते समय पेशाब में जलन होना। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, मतलब व्यक्ति को बार बार पेशाब जाना, व्यक्ति को ऐसा लगता है कि बार बार पेशाब आ रही है और उसको एक दो ड्रॉप आने के बाद पेशाब नहीं आती है। या फिर हैवीनेस एंड इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, मतलब उसको यूरिनरी ट्रैक्ट में, यूरिनरी ब्लैडर में भारीपन सा महसूस होता है, या फिर ऐसा लगता है कि यूरिनरी जो ब्लैडर है वो काफ़ी भरा भरा सा है और लेकिन उसको जो पेशाब है वो खुल के पेशाब नहीं आती है। और बर्निंग सेंसेशन, मतलब जब व्यक्ति बार बार पेशाब जाता है तो पेशाब के समय उसको बार बार जलन भी होती है। या फिर बैड स्मेल, मतलब पेशाब में दुर्गंध सी आती है, एक अजीब तरह की स्मेल सी आती है। और कभी कभी दोस्तों ये भी देखा गया है कि ब्लड इन यूरिन, कि उसकी पेशाब में थोड़ा बहुत ब्लड भी आ जाता है। तो हल्की या थोड़ी कलरफुल येलो, ज़्यादा डार्क कलर की यूरिन देखने को मिलती है। दोस्तों, ये कुछ इसके सिम्टम्स थे। अब हम बात कर लेते हैं जो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन होता है, बार बार पेशाब जाना पड़ता है या पेशाब में जलन होती है, उसके क्या क्या कारण होते हैं। तो सबसे पहला कारण है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब उसके यूटीआई में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो गया है, मतलब उसकी यूटीआई में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है। उसकी वजह से हो सकता है कि उसको खुल के पेशाब नहीं आ रही हो, उसको बार बार पेशाब तो जाता है पेशेंट, लेकिन सही से पेशाब नहीं कर पाता है, एक दो ड्रॉप आने के बाद पेशाब ठीक से नहीं आती है। दोस्तों, अगला जो कारण है वो है किडनी स्टोन। हो सकता है उसके किडनी में स्टोन हो, इसकी वजह से उसको पेशाब खुल के नहीं आती है। और दोस्तों, अगला जो कारण है वो है यूरिनरी ब्लैडर नॉट एम्प्टी, मतलब उसका जो ब्लैडर है वो उसमें किसी प्रकार का कोई इन्फ्लामेशन हो गया है या फिर उसमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, जिसकी वजह से ब्लैडर का में काफ़ी स्वेलिंग आ गई है और उसको ब्लैडर में काफ़ी भारीपन सा महसूस होता है, लेकिन पेशाब उसको सही से नहीं आ पाती है। दोस्तों, और ये कंडीशन डायबिटीज़ के पेशेंट में भी देखने को मिलती है। जिस व्यक्ति का जो डायबिटीज़ शुगर लेवल है काफ़ी इंक्रीज हो जाता है, उसको बार बार पेशाब आती है, थोड़ी थोड़ी करके एक दो ड्रॉप करके बार बार उसको पेशाब जाना पड़ता है। या फिर जो ऐसे पेशेंट हैं जो बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स टैबलेट्स या एंटीबायोटिक्स दवाइयों का यूज करते हैं, जो किसी बीमारी से ग्रसित हैं और वो बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स दवाइयों का यूज कर रहे हैं, उसकी गर्मी की वजह से भी उनको बार बार पेशाब जाने की समस्या हो सकती है। या फिर गर्मी के समय में जो लोग कम पानी का प्रयोग करते हैं, मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और वो पानी है वो भरपूर मात्रा में नहीं पी पा रहे हैं, तब भी ये प्रॉब्लम उनको देखने को मिलती है। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल का प्रयोग करता है, मतलब बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं, जिसकी वजह से भी क्या है उनकी पेट में काफ़ी जलन हो जाती है और उनको जो पेशाब है वो रुक रुक के आती है, सही से पेशाब नहीं आ पाती है। दोस्तों, ये कुछ इसके कारण थे। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो दोस्तों, डॉक्टर के द्वारा पेशेंट की कंडीशन को देख के दो टाइप्स का ट्रीटमेंट दिया जाता है, ओरली ट्रीटमेंट और इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट। अगर किसी व्यक्ति की कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा सीवियर है तो उसको
ओरली ट्रीटमेंट के साथ में इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। और किसी की जो कंडीशन है वो ज़्यादा सीरियस नहीं है, नॉर्मली उसको इन्फेक्शन हुआ है या नॉर्मली उसको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको डॉक्टर के द्वारा ओरली ट्रीटमेंट देके ठीक कर दिया जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओरली ट्रीटमेंट के बारे में। तो दोस्तों, ओरली ट्रीटमेंट में सबसे पहले ऐसे व्यक्ति को फॉस्मोमाइसिन पाउडर दिया जाता है। फॉस्मोमाइसिन पाउडर 1 सैचेट ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है। ये पाउडर तुरंत ही ऐसे व्यक्ति को दे दिया जाता है। मतलब ऐसे व्यक्ति को जो पाउडर का पाउच होता है ये पानी में घोल के और उस पेशेंट को पिला दिया जाता है। इससे क्या होता है, जो यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हुआ है या उसको बार बार पेशाब जाना हो रहा है वो बहुत ही जल्दी रिकवर होता है। और इसी के साथ टैबलेट्स नॉर्फ्लॉक्स उसको दी जाती है, जिसमें नॉर्फ्लॉक्सासिन एंड लैक्टिक एसिड बेसिलस पाया जाता है। ये टैबलेट्स भी ऐसे पेशेंट को सुबह शाम मतलब दिन में 2 बार मतलब बीडी ऐसे पेशेंट को 4 से 5 दिनों तक दी जाती है दोस्तों। और जो फॉस्मोमाइसिन पाउडर था ये दिन में 1 ही बार पेशेंट को दिया जाता है। इसी के साथ अगर उसकी यूरिनरी में ट्रैक्ट में काफ़ी पेन हो रहा है, मतलब पेट के निचले हिस्से में उसको काफ़ी पेन हो रहा है, तो उस पेन को ठीक करने के लिए उसको टैबलेट ड्रोटीन या फिर मेफ्टल स्पास, इन टैबलेट्स में से कोई एक टैबलेट्स ऐसे पेशेंट को दी जाती है, जिससे कि उसके जो यूरिनरी ट्रैक्ट में पेन हो रहा है या फिर पेट के निचले हिस्से में जो पेन है वो जल्दी ठीक हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति को टैबलेट फॉलिक एसिड की भी टैबलेट्स ऐसे व्यक्ति को डॉक्टर के द्वारा दी जाती है दोस्तों। और इसी के साथ ऐसे पेशेंट को सिरप अल्जाइर, जिसमें डाइसोडियम हाइड्रोजन साइट्रेट पाया जाता है, ये सिरप भी दोस्तों जो यूरिनरी ट्रैक्ट में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हुआ है, ब्लैडर में कोई इन्फेक्शन हो गया है या फिर दोस्तों उसकी बार बार उसको पेशाब जाना हो रहा है और पेशाब है जो उसको ठीक से नहीं आ रही है, ये बहुत ही जल्दी क्योंकि इसमें डाइसोडियम हाइड्रोजन साइट्रेट पाया जाता है, ये बार बार पेशाब जाने की जो वो व्यक्ति को प्रॉब्लम होती है उसको बहुत ही जल्दी ठीक करता है दोस्तों। ये कुछ ओरली ट्रीटमेंट था। और इसी के साथ उसको एक टैबलेट पायरिडम जिसमें जो पायरिडिन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है, ये टैबलेट्स भी डॉक्टर के द्वारा पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है। ये टैबलेट्स दोस्तों सुबह शाम एक टैबलेट्स 4 से 5 दिन तक ऐसे पेशेंट को दी जाती है। ये कुछ ओरली ट्रीटमेंट था जो डॉक्टर के द्वारा पेशेंट को दिया जाता है दोस्तों। और कोई ऐसा पेशेंट है जो बहुत ज़्यादा एजड है, और दोस्तों जब व्यक्ति की एज ज़्यादा हो जाती है तो उसको यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगती हैं। तो ऐसे पेशेंट को जिनकी एज काफ़ी ज़्यादा है और उनको बार बार रात में उठ के पेशाब जाना होता है और उनको 1-2 ड्रॉप पेशाब आती है, उसके बाद पेशाब नहीं आती है, तो ऐसे पेशेंट को टैबलेट्स यूरीमैक्स 0.4 mg की जो टैबलेट्स आती है वो रात को सोते समय ऐसे पेशेंट को दी जाती है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं कि कोई ऐसा पेशेंट है जिसकी जो कंडीशन है काफ़ी ज़्यादा सीवियर है, उसको पेशाब रुक के आ रही है या पेशाब बहुत कम आ रही है और थोड़ी बहुत पेशाब तो आती है लेकिन पेशाब करते समय उसको काफ़ी जलन होती है, या फिर कोई ऐसा पेशेंट है जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल का प्रयोग करता है और उसके साथ में ये प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। सबसे पहले दोस्तों ऐसे पेशेंट का बीपी और शुगर चेक करना है, क्योंकि ऐसे पेशेंट को कोई भी इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट देने से पहले दोस्तों बीपी और शुगर को ज़रूर चेक करना है दोस्तों। उसके बाद उसको NS फ्लूइड मतलब जो नॉर्मल सलाइन की बोतल आती है, ऐसे पेशेंट को नॉर्मल सलाइन IV रूट से लगाना है और उसमें इंजेक्शन मोनोसेफ 1 ग्राम मतलब NS में इंजेक्शन मोनोसेफ 1 ग्राम मिक्स करना है। और जो दोस्तों मोनोसेफ इंजेक्शन होता है ये AST टेस्ट करके ही पेशेंट को लगाना
है, क्योंकि जो इसमें जो ड्रग पाया जाता है सेफ्ट्रिक्सोन, ये किसी पेशेंट को सूट नहीं करता है और तुरंत उसको रिएक्शन कर देता है। तो दोस्तों ये AST टेस्ट करके ही इंजेक्शन लगाना है। और इंजेक्शन अमीकासिन, जिसको मीकाहेल के नाम से आपको मिल जाएगा, जिसमें अमीकासिन पाया जाता है। मीका या अमीकासिन 500 mg, ये इंजेक्शन भी उस NS फ्लूइड में मिक्स करना है दोस्तों। और इंजेक्शन पेंटॉप, क्योंकि जब उस पेशेंट को काफ़ी पेट में गर्मी हो गई है या फिर जो एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन दिए जा रहे हैं इनकी वजह से भी हो सकता है उसके पेट में काफ़ी गर्मी बन जाए, तो इस गर्मी को ठीक करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इंजेक्शन पेंटॉप भी ऐसे पेशेंट को NS में मिक्स किया जाता है। तो दोस्तों एक NS बोतल में ये तीनों इंजेक्शन मिक्स करके ऐसे पेशेंट को दिए जाते हैं, जिससे कि उसकी जो सीवियर कंडीशन है वो काफ़ी जल्दी ठीक हो जाती है। और ये ओरली इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट देने के बाद उस पेशेंट की कंडीशन देख के उसको ओरली ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। दोस्तों ये कुछ ट्रीटमेंट और लक्षण तथा किस कारण से ये बार बार पेशाब में जलन होना या बार बार पेशाब होने की जो प्रॉब्लम होती है ये हमने जाना कंप्लीट इस वीडियो में। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने YouTube चैनल फार्मा संज्ञान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आपके पास नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें।